तो 5 नवंबर से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने खट्टर सरकार को 3 कृषि कानूनों को लेकर सदन में घेरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष को सदन में घेरेगी। वहीं उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों का असर बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों पर भी दिखाई देगा। कांग्रेस विधानसभा में किन मुद्दों पर खट्टर सरकार को घेरेगी और कांग्रेस किस आधार पर बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुमारी सैलजा से। बड़ौदा में मतदान होने के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस की बड़ौदा में क्या स्थिति है। बड़ौदा में हम वहाँ पर घूमे, लोगों से बातचीत की, पार्टी के लिए हमने वहाँ पर प्रचार भी किया और बड़े अच्छे से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा है। सारा हमारा नेतृत्व वहाँ पर था, प्रभारी जी भी आए थे और सभी लोग ड्यूटी संभाल कर वहाँ कार्य कर रहे थे और सबसे फीडबैक लिया है हमने और उसके आधार पर मैं आपको कह सकती हूँ कि वहाँ के लोगों ने मन बना रखा था और जैसे जैसे समय बीतता गया और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी देखते हुए लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और इसके पीछे भी बात ये है कि जो इनका काम रहा, जो ये कानून बनाए कृषि क्षेत्र के और जिस तरह से उसको हमारी पार्टी ने, राहुल जी ने उठाया, कांग्रेस खड़ी रही, राहुल जी खुद यहाँ पर आए, एक स्टैंड कांग्रेस का बड़ा क्लियर उसमें रहा कि हम किसान के, मजदूर के साथ खड़े हैं। और क्योंकि ये ज़्यादातर आपने देखा किसानों का इलाका है, किसान मजदूर का, तो सब लोगों को कांग्रेस में ही आस्था नजर आई और यही वहाँ का वातावरण था। और भारतीय जनता पार्टी की जो इनके एक बरगलाने की राजनीति रही, कभी विकास की बात करते, कभी कुछ और बात करते, तो लोगों ने असलियत देख ली कि बातों में कुछ नहीं रखा, जो सामने दिख रहा है असलियत तो वो है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया जीत यहाँ पर हासिल करेगी। मैडम, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस को पहले ही हार का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने ईवीएम हैक करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ सिलेंडर, पैसा और शराब बांटने के आरोप लगाए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आरोप जो लगाए हैं वो किसी आधार पर लगाए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी, हो रहा था। और ये सिर्फ कांग्रेस वाली बात नहीं है, ये आम लोगों ने पकड़ा है, आम लोगों ने देखा है, आम लोगों ने बताया है। तो जो चीज़ें वहाँ पर सामने साफ नज़र आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है, उसे साफ नज़र आता है कि इनको अपनी हार दिख रही थी। पहले दिन से ये लोग कह रहे थे कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हार इनके सामने थी, इनको मालूम था। इन्होंने कोशिश की कि हम इस तरह से लोगों को बरगलाएं, लेकिन लोग ऐसी हरकतों से इनसे बिल्कुल इनका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये झूठ की राजनीति है और लोगों ने इन चीज़ों को खुद एक्सपोज किया है। मैडम, कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरेगी? आप कितने ही मुद्दे हैं। अभी जो ये कानून है, आपने देखा जैसे पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया, तो जहां हमारी सरकारें हैं, जो ये कृषि क्षेत्र के काले कानून हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डटी हुई है। राहुल जी के नेतृत्व में उन्होंने क्लियर सिग्नल दे दिया है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, और कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है, किसान के, मजदूर के, आड़ती के साथ। और ये जो 3 काले कानून है, ये हमारे कृषि क्षेत्र के साथ, इन वर्गों के साथ एक छलावा है और कांग्रेस इसको टेकअप करेगी, रेजोल्यूशन लाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सी बातें आप जानते हैं, उन सब को कल से शुरू हो रहा है 5 से, तो इन सब को सत्र में लिया जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये असलियत से दूर भागती है और सत्र नाम के वास्ते बुलाते हैं और चलने देते नहीं हैं। पर इनकी असलियत को हमने एक्सपोज करना है और करेंगे। अपराध आप देख रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं,
अभी फरीदाबाद में जिस तरह से हुआ, दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरियां, अपनी खामियां छिपाते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी। तो कल हम कांग्रेस पार्टी पंचकुला में हम एक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ, और हम वहाँ पर धरने पर बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इनके समय में, इनके कार्यकाल में जो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उन बातों को लेकर हम वहाँ उजागर करेंगे। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 3 कृषि कानूनों का बड़ौदा चुनाव के नतीजों पर असर दिखाई देगा। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा के सत्र में 3 कृषि कानूनों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।